दौरे तुर्कमानिस के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर और आलमी फोरम में शरीक रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। वज़ीर आज़म ने यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म बैनुल-अक़वामी साल बराए अमन व एतमाद, आलमी दिन बराए गैर जानिबदारी और तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से मुनक़िदा फोरम में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की फोरम की साइडलाइंस पर अहम आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 शराइत मान ली। IMF शराइत तवानाई, मालियाती, समाजी, स्ट्रक्चरल, मॉनेटरी और करेंसी से मुतालिक हैं। IMF के मुताबिक हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि शुगर सेक्टर मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद किया जाएगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। खाद और कीड़े मार दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा। आला कीमत वाली मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी मुतारिफ करवाना शामिल। करेंसी की कदर को लचकदार रखा जाएगा। IMF ने गंदम की खरीदारी के लिए विफाकी या सूबाई इमदादी कीमत मुकर्रर करने और दरामदात पर किसी किस्म की नई रेगुलेटरी ड्यूटी मुतारिफ कराने से भी रोक दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ब्रसेल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिली उमूर के दरमियान पेशरफ काबिल गौर है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारकीन वतन से मुतालिक नुमाया पेशरफ पर खुशी हुई। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने की हमारी कोशिशों को ब्रसेल्स और लंदन में सराहा गया। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। ब्रसेल्स में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इराकी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शिमरी से मुलाकात। पाकिस्तान और इराक की वज़ारत दाखिला में ताउन पायदार मौसर बुनियादों पर फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। इराकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान वज़ारत दाखिला की फ़हरिस्त वाले ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुक़र्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त ना होगी। सिक्योरिटी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मैकेनिज़्म मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार। अब से कुछ देर पहले लाहौर 500 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला का AQI 429, रहीम यार खान का 371 और फैसलाबाद का 337 रिकॉर्ड किया गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर। सिंध, पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवे M1 पिशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार, M3 शरकपुर से फैजपुर, M4 शेरशाह इंटरचेंज से शामकोट इंटरचेंज, M5 ज़ाहिर पीर से शेरशाह रोहड़ी से पनो आखिल तक बंद। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटने का मंसूबा था, जिसमें फैज़ हमीद शामिल थे और अफराद क़ुव्वत बानी PTI ने फराहम की थी ताकि बानी PTI दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं और फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की दुकानदारी दोबारा शुरू हो जाए। जनरल बाजवा ने टेक ओवर करने की धमकी दी थी और तौसी भी मांगी थी। जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर फैज़ हमीद कुछ नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता था। अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाका तैयारे अपग्रेड करने के लिए 686 मिलियन यानी 68 करोड़ 60 लाख डॉलर के पुरजोर जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। जदीद टेक्नोलॉजी के मिलने से पाकिस्तान के 75 F-16 लड़ाका तैयारों की जंगी सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। कांग्रेस के पास ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम का जायजा लेने के लिए 1 माह का वक्त है। ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम से पाकिस्तान को इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और आइंदा मुमकिन हंगामी सूरत हाल की तैयारी में मदद मिलेगी।
पेशावर में बाइक सर्विस की आड़ में राहज़नी की वारदातों का इंकशाफ। मुलजिमान बाइक सर्विस फराहम करने वालों का रूप इख्तियार करके शहरियों का एतमाद हासिल करते और फिर मौका मिलते ही लूट कर फरार हो जाते थे। पुलिस ने तमाम बाइक सर्विस राइडर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। मोबाइल ऐप भी तैयार। पाकिस्तान में 91% लोगों ने पिछले 6 माह के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 60% अफराद ने कैश ऑन डिलीवरी के जरिए अदायगी की। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा 30% खरीदारी कपड़ों की गई। घड़ियाँ दूसरे नंबर पर रहीं। ताज़ा तरीन गैलप और गैलानी सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि मशहूर शख्सियत के तौर पर दिन गुजारने का मौका मिला तो 49% लोग मजहबी रहनुमा या दानिश्वर बनना पसंद करेंगे। 34% अफराद का ख्याल है कि एतमाद रिश्ता कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन रूस जंग बंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा जंग बंदी मुज़ाकरात में भेज सकते हैं। यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुँच सकते हैं। गज़ा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान भी अमरीका से डील करना चाहता है। वाइट हाउस मीडिया के से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि वेनेज़ुएला में अब सूरत हाल जल्द ही ज़मीनी कार्रवाई तक पहुँचने वाली है। मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका या चीन में से शायद सिर्फ एक ही मुल्क जीतेगा। AI के लिए मरकज़ी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं ताकि 50 रियासतों से मंजूरी का झंझट ख़त्म हो। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका ने डोंबास में आज़ाद इक़्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है। रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के तहत यूक्रेन इस इलाके से दस्तबरदार हो जाएगा। रूस डोंबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है लेकिन हम उसे कबूल नहीं करेंगे। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल का दिफाई अखराजात और पैदावार में इजाफे पर जोर। खबरदार किया कि रूस का अगला हदफ नेटो इत्तेहादी ममालिक हो सकते हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और उसे रोकना होगा। अमेरिका का वेनेज़ुएला के करीब पकड़े गए टैंकर का तेल जब्त करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैंकर ईरान के लिए गैर कानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। टैंकर के अमले से पूछताछ जारी, शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कार्रवाई समुद्री डकैती करार दे दी। अमरीका वेनेज़ुएला के वसाइल हथियाने का मंसूबा बना रहा है। यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में 14 साल से कम उम्र लड़कियों पर स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट ने बिल की मंजूरी दे दी। खिलाफ वर्जी पर $1150 जुर्माना होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पाबंदी को गैर आइनी करार दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि हुकूमती फैसला मुआशरे की तकसीम को मज़ीद गहरा कर सकता है। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ वियना में हिजाब पहनी बच्चियों और ख़वातीन का एहतजाज। ख़ानदानी मामलात हुकूमती मुदाखलत करार दे दिए। Israel's continued participation. यूरोविजन 2024 के फातिह स्विट्ज़रलैंड के गुलकार नीमो का इसराइल के मुकाबले में शमूलियत पर एहतजाजन अपनी ट्रॉफी वापस करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में नीमो ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का आज़ाद बैनुल-अक़वामी कमीशन इसराइल को फ़लस्तीनियों नस्ल कुशी का मुर्तकब करार दे चुका। इसराइल को मुकाबले में शिरकत की इजाज़त यूरोपीय ब्रॉडकास्टर्स यूनियन की पॉलिसी से मुतसादिम है। इससे कबल इसराइल को यूरोविजन 2026 में शिरकत की इजाज़त के खिलाफ स्पेन, आयरलैंड, हॉलैंड, स्लोवेनिया और आइसलैंड मुकाबले के बॉयकॉट का ऐलान कर चुके। T20 वर्ल्ड कप के टिकट्स के फ़रोग के लिए शाये होने वाले ऑफिशियल पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर गायब कर दी गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत और श्रीलंका में आइंदा बरस होने वाले वर्ल्ड कप के टिकट्स की फ़रोग का आगाज़ कर दिया। टिकट्स की फ़रोग में पाकिस्तान और भारत के मैच के टिकट्स की मांग सबसे ज़्यादा देखने में आई। शुमाली जापान में ज़लज़ला शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी। जापानी महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 मीटर बुलंद लहरें शुमाली बहरुल काहिल के साहिल से टकरा सकती हैं। और अर्जेंटीना में जारी प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम को दूसरे मैच में मेज़बान के हाथों 3-2 से शिकस्त। पहले मरहले के दूसरे सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान की जानिब से 36वें मिनट में कप्तान इमाद बट और 45वें मिनट में राना वलीद ने गोल स्कोर किए, जबकि अर्जेंटीना की जानिब से टोमास
निकोलस और माइका ने एक ही गोल स्कोर किए।